हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से साइंस पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th और 10th को, और 11th 12th और जेई नीट के बच्चों को केमिस्ट्री। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट फॉर क्लासेस, एंड जैसे जैसे मेरे पास डिमांड आती है बच्चों के प्रॉब्लम्स की, वैसे वैसे मैं लेक्चर्स उनके अकॉर्डिंगली अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक का कंटिन्यूएशन है, जो हमने पिछली लेक्चर में अपडेट किया था इसको चैनल पे। तो हम इसका सेकंड लेक्चर आज कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार ज़रा आपको पीरियोडिक टेबल दोबारा दिखा के हम आपको बताते हैं कि डी ब्लॉक किस ब्लॉक को कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके आप कहाँ तक चला गया, ग्रुप नंबर 12 तक। इसको बी सब ग्रुप भी कहते हैं, पर हम उसके बाद में बात नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, किस शेल के, सेकेंड लास्ट शेल के, तो वो इस ब्लॉक को बिलोंग करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और अब हम उनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो ट्रेंड आता है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का। हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल शो करते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन सिंस लास्ट शेल के s ऑर्बिटल से भी निकल सकते हैं और सेकेंड लास्ट शेल के d ऑर्बिटल से भी निकल सकते हैं। इस वजह से अगर तो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के s ऑर्बिटल से निकलता है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन n-1d से निकलता है तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े हो जाते हैं। अगर हम उस पूरे ग्रुप को देखें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, तो हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये कौन सा आ गया, 12। जो एलिमेंट ग्रुप 3 का है वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि स्कैंडियम के पास और +2 स्टेट नहीं आता, क्योंकि स्कैंडियम इस स्टेट में क्या शो करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से स्कैंडियम के लिए सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है। टाइटेनियम +2, +3, +4 भी शो करता है, जो उसका मेजरली होता है। वैनेडियम +2, +3, +4 के साथ +5 भी शो कर सकता है। क्रोमियम +2, +3 में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, +6 में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। मैंगनीज के लिए एक +2 काफ़ी स्टेबल होता है और एक +7 काफ़ी स्टेबल होता है। तो अगर आप देखें ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रुप नंबर से मैच कर रहा है, पर 7 के बाद इस तरफ अगर आप मूव करते हैं फर्दर, तो कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नोन नहीं है एक्सेप्ट फॉर +3 के लिए, जो आयरन के लिए काफ़ी फेमस है, कोबाल्ट +3 के लिए, और कॉपर जो है वो +2 के लिए है, काफ़ी फेमस है। और जिंक के पास तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कौन सा है, +2। कॉपर +1 भी शो करता है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, बट +2 उसका ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। हालांकि कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कॉपर +2 भी प्रेफर नहीं करता है, और वो इस रीज़न की वजह से था कि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, तो चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। कहते हैं फीचर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स का। कहते हैं ग्रुप के अंदर
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जो अभी हमने पढ़ा, रीचेस टू द मैक्सिमम इन द मिडल, एंड बाद में क्या कर जाता है, डिक्रीज। जैसे मैंगनीज का हमने पढ़ा +7 तक आता है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी नाइस क्वेश्चन, वो किन के साथ प्रेफर करते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ, क्योंकि इन्हीं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इस रीज़न की वजह से मैंगनीज क्या प्रेफर करता है, Mn2O7, और इसके अंदर मैंगनीज +7 है। ऐसे ही क्रोमियम क्या प्रेफर करता है, CrO3, और इसके अंदर क्रोमियम जो है वो क्या है, +6 है। वैनेडियम क्या प्रेफर करता है, V2O5, जिसके अंदर वैनेडियम +5। तो उनके जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही वो शो कर पाते हैं। वो कौन है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर +2 स्टेट सबके लिए कॉमन है, लेकिन स्कैंडियम +2 शो नहीं करता। सर ऐसा क्यों, क्योंकि स्कैंडियम क्या प्रेफर करता है, सिर्फ +3, क्योंकि उसमें उसको क्या मिल जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मोरओवर कॉपर 2 पॉजिटिव के हैलाइड्स तो नोन है, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव का क्लोराइड नोन है, कॉपर 2 पॉजिटिव का फ्लोराइड नोन है, बट आयोडाइड नोन नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड को ही ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में बदल देता है। कैसे, आप देख सकते हैं, कॉपर +2 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया अपने लिए और आयोडीन से लूज करा दिया। तो आयोडीन से वो इलेक्ट्रॉन क्या करा रहा है, लॉस, ताकि वो खुद इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन। इसका मतलब है कॉपर का +2 जो है स्टेट वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मोरओवर ये भी देखा गया है कि अगर हम कंपेयर करें कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव के बीच में, तो कॉपर पॉजिटिव जो स्टेट है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, वो भी एक्वस फॉर्म के अंदर। मतलब कॉपर पॉजिटिव स्टेट एक्वस फॉर्म के अंदर अनस्टेबल है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। इस वजह से कॉपर पॉजिटिव जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट करके क्या बनाता है, कॉपर +2, साथ में क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड। सो स्टेबिलिटी कॉपर 2 पॉजिटिव की ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू कॉपर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर हम कंपेयर करें हाइड्रेशन एंथैल्पी, कॉपर 2 पॉजिटिव की ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर पॉजिटिव। इसलिए कॉपर पॉजिटिव जो है वो क्या कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट। हालांकि हमको पता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, बट इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स जिन कंपाउंड्स के अंदर वो +2 या +3 स्टेट शो करते हैं, वो कंपाउंड्स यूजुअली आयनिक होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता रहता है तो उनका नेचर क्या हो जाता है, कोवैलेंट। जैसे MnO4- पर मैंगनेट आयन, इसके अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 7, तो इसका मतलब है मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो नेचर में क्या है, कोवैलेंट। मोरओवर जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज, तो कोवैलेंट नेचर क्या करता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम है तो नेचर आयनिक है, वो बेसिक है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो नेचर कोवैलेंट होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। आप
आप 1, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन किसी से निकलवा सकते हैं या लूज करवा सकते हैं, पर आप एक्सपेक्ट करें कि आप किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, वो पॉसिबल नहीं होता। उस केस में नेचर शेयरिंग हो जाता है और कोवैलेंट हो जाता है। अभी तक जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा है वो +8 का देखा है, वो भी रुदीनियम एंड ऑस्मियम शो करते हैं जो बिलो आयरन होते हैं ग्रुप 8 के अंदर। दे आर बिलो आयरन जो शो करते हैं, वो भी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को आते हैं, है ना। वो फर्स्ट सीरीज में बड़ा मुश्किल है। कुछ कंपाउंड्स के अंदर तो ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर वो कार्बोनाइल, जिसको हम टेक्निकली इनऑर्गेनिक फॉर्म में हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कार्बोनाइल्स बनाता है। ये एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्सीजन या फिर किसके साथ होते हैं, फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर मैं इंडिविजुअली पूछूं कि भाई किसके साथ होते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं सर फ्लोरीन के साथ होना चाहिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। पर आंसर इज रॉन्ग। सुपीरियोरिटी ऑक्सीजन की आती है टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन आयरन। वो इस रीजन की वजह से क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। सर मतलब एक ऑक्सीजन आएगा तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, पर एक फ्लोरीन आएगा तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है। इस वजह से आप देख लीजिए Mn फ्लोरीन के साथ +4 बनाता है, Mn4, जिसके अंदर Mn का स्टेट कितना है, +4। पर मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, +7, क्योंकि एक मैंगनीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, पर एक मैंगनीज आयरन के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर 2 ऑक्सीजन भी आएंगे तो उसका +2 स्टेट तो एक ऑक्सीजन के साथ ही हो जाएगा, तो 2 के साथ वो डबल हो जाएगा, +4। तो ऑक्सीजन की सुपीरियोरिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है टू शो अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ऑल्दो नोइंग द फैक्ट कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल्स बहुत अच्छे से जाने जाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। क्यों? एक तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इनके आयंस में। दूसरा, इनके पास अच्छे खासी एनर्जी वाले d ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं, जो आराम से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रॉम ग्रुप्स या फिर लाइगेंड्स। ये वर्ड हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं तो लाइगेंड यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कार्बोनाइल। इनको लाइगेंड्स कहते हैं। ऐसी स्पीशीज जो अपने लोन पेयर डोनेट कर सके किसी को, उनको लाइगेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो वो कॉपर के खाली d ऑर्बिटल में प्लेस कर देते हैं और 4 अमोनिया आ रहे हैं। ऐसे ही 2 अमोनिया सिल्वर के खाली ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर प्लेस करके क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट से, हायर ऑर्बिटल में प्लेस कर दिए जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, वापस आते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो किस रीजन में गिरती है? कलर्ड रीजन में, विजिबल रीजन में गिरती है। जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d0। तो ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक 2 पॉजिटिव 3d10 है, इसके पास भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके कॉम्प्लेक्सेस के कलर नहीं होंगे। कलर उन्हीं के होते हैं जिन d ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और ब्लू कलर रिलीज करता है, इसीलिए कॉपर के जो कलर हैं सॉल्ट्स के वो ब्लू कलर के होते हैं। ऐसे ही टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के सॉल्ट्स पर्पल कलर के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कुछ कंपाउंड्स के पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। और पैरामैग्नेटिक होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और जितने ज़्यादा इनके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज़्यादा होगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर पहचानने के लिए हम क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n × n+2 होल अंडर रूट, एंड यूनिट क्या होता है? bm। bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, वो पैरामैग्नेटिक ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी आती है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल्स अच्छे खासे कैटलिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, आयरन रिएक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेबर्स प्रोसेस। वैनेडियम ऑक्साइड या प्लैटिनम इस्तेमाल करता है, सल्फर इस्तेमाल होता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या शो कर सकते हैं? वेरिएबल वैलेंसीज, जिनकी वजह से ये अलग अलग टाइप के अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो रिएक्शन को एक नया पाथ देते हैं बाय लोअरिंग उनकी एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। तो हर रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एक्ट क्या करते हैं? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम कर देते हैं। जैसे हमने आयोडाइड को पेरोक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट कराया ताकि वो हमें क्या दे दे? आयोडीन एंड सल्फेट दे दे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आयोडाइड पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और आयोडीन पे 0 है। तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? लूज। पेरोक्सो डाइसल्फेट पे देखते हैं कितना हमारे पास ऑक्सीडेशन आता है। यह आ गया ऑक्सीजन पे कितना आता है? -2 8 ज़ा कितना हो गया? -16 -16 गया +16, तो सल्फर पे कितना आ गया? +7। सल्फर के लिए +7 स्टेट शो करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है? +6। तो आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सल्फर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन। पर ये डायरेक्टली नहीं होता, इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट कौन है? फेरिक आयंस। पहले फेरिक आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जो आयोडाइड से वो लूज कराते हैं ताकि वो क्या बना दे? आयोडीन।
तो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए? फेरिक ने, और लूज किसने किए? आयोडाइड ने। जो इलेक्ट्रॉन फेरिक ने गेन करके फेरस बनाया, अब वही इलेक्ट्रॉन फेरस दे देगा सल्फर को इन पेरोक्सो डाइसल्फेट, ताकि वो फेरिक वापस दोबारा बना दे और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाए? सल्फेट। तो अगर आप देखो, हमारा कैटलिस्ट फेरिक आयन रिएक्शन में फाइनली एज इट इज वैसा का वैसा आ गया, ऑब्टेन हो गया, पर उसने रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज हाउ रिएक्शन मैकेनिज्म वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल या उनके आयंस या उनके कंपाउंड्स। मोर ओवर, कैटलिस्ट का एक और बहुत अच्छा यूज होता है कि वो अपना ही सूटेबल सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को कैरी करने के लिए, जिसके अंदर पहले कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को क्या करता है? एडसॉर्ब। इफ यू रिमेंबर, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हमने इस टर्म को समझा था कि पार्टिकल्स कैटलिस्ट के सरफेस पर या रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस पर एडसॉर्ब होते हैं ताकि रिएक्शन अकर हो सके। तो ये था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो है एलॉयज। ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी फेमस कि वो एलॉयज बनाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनके एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ताकि वो एक दूसरे की लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर दें। जब आप इन मेटल्स को क्या करते हैं? मेल्ट, तो मेल्ट करते टाइम एक दूसरे के एटम्स एक दूसरे की लैटिस साइट ऑक्यूपाई करके एलॉयज बना देते हैं। जैसे ब्रास, कॉपर एंड जिंक का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दोनों को मेल्ट करेंगे तो दोनों मेल्ट करके एक दूसरे की लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे। कॉपर एंड टिन सेम गोस। स्टील, मेनली इसके अंदर आयरन होता है, हम निकल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर एंड सो ऑन, क्रोमियम भी ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये सबके एटॉमिक साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो मेल्ट करते समय ये एक दूसरे की लैटिस साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? एलॉयज। एक और चीज काफी फेमस है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, और वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स का साइज कंपैरेटिवली बाकी एटम से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इनके पास शेल्स ज़्यादा है। तो जब ये एटम्स आपस में ज्वाइन करके अपना एक लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो इनके बीच में कुछ खाली खाली जगह रह जाती है, जिनके अंदर छोटे छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, निकल एटसेट्रा, उन जगहों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उन खाली जगहों को, जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल बेसिकली मीन्स एम्प्टी स्पेस। तो एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में स्मॉल स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं। इन स्मॉल स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस में स्मॉल स्मॉल एटम्स ही आ सकते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं और ये उनकी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं। जैसे स्टील के अंदर आयरन के लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो आयरन को और थोड़ा सा क्या बना देता है? हार्ड। ऐसे ही हमारे पास ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। आप देख सकते हैं टाइटेनियम के अंदर भी कार्बन ट्रैप हो गया, मैंगनीज के 4 एटम्स के बीच में ऑन एन एवरेज 1 नाइट्रोजन एटम ट्रैप हो गया, आयरन के 3 एटम्स के बीच में 1 हाइड्रोजन ट्रैप हो गया। तो ऐसे ट्रैप्ड एटम्स क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। राइट, आई होप आपको समझ में आया। कहते हैं ये ट्रैप्ड एटम्स जब ट्रांजिशन मेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं तो ये डिक्रीज कर देते हैं उनकी मैल्येबिलिटी, डक्टिलिटी, लेकिन उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, एमपीबीपी, मेटालिक कंडक्टिविटी क्या कर देते हैं? इंक्रीज। हार्डनेस क्या कर देते हैं? इंक्रीज, जैसे डायमंड। इसलिए ये कंपाउंड्स क्या बन जाते हैं? केमिकली इनर्ट। इतनी आसानी से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो टॉपिक हमने किया है अभी।
कहते हैं नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जानते हैं स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, राइट। जिंक को इसमें इंक्लूड मत करना क्योंकि जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो हम मानते हैं कि जिंक +2 शो करता है पर इट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। कहते हैं विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो एलिमेंट कौन है? मैंगनीज। वाई? क्योंकि इसके 4s2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d5 दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मिला के +7 स्टेट शो कर सकते हैं। 7 तक इनका स्टेट जा सकता है, मतलब +2 से लेके ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल का उसके ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही क्यों होता है? क्यों भाई? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। बोथ हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो आप देख सकते हैं दे हैव बोथ हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर साइज इज आल्सो वेरी स्मॉल। इन टेक्स्ट का 9 कहता है एक्सप्लेन व्हाई कॉपर 2 पॉजिटिव आयन स्टेबल क्यों नहीं होता। क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। एंथैल्पी इज वेरी लेस, जिसकी वजह से कॉपर पॉजिटिव आयन जो है वो क्या कर जाता है? डिसप्रपोर्शनेट टू गिव copper 2 positive plus copper atom या copper metal। Then next question कहता है calculate the spin only magnetic moment of M2 positive ion जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 27। तो हमारे पास एक मेटल है M, उसका एटॉमिक नंबर 27 है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो 3d7 4s2 आती है, और अगर हम इसका M2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? 3d7। 3d7 के हिसाब से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? n इंटू n+2 होल अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन। तो 3 इंटू 3+2 होल अंडर रूट bm। तो ये कितना आ गया? 515 अंडर रूट 15। तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो देख लेते हैं कितना आता है हमारे पास आंसर इसका। 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ऐसा ही हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल 8 कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन अगर उसका एटॉमिक नंबर 25 है। तो अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 25 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5 4s2। इसका डाइवैलेंट कैटायन बनाना है तो वो क्या आ जाएगा? 3d5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू n+2 होल अंडर रूट 5 इंटू 5+2 होल अंडर रूट
तो अंडर रूट कितना आ गया 35, तो ये भी 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 5.92। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया हमारे पास 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो आई होप क्लास आपको साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो समझ में आए, जो टॉपिक हमने कवर किया है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देख सकें। कमेंट्स कीजिए आपको क्या पसंद आया, इसमें क्या पसंद नहीं आया। हम और भी अपने लेक्चर्स को अच्छा अपडेट करेंगे इसी हिसाब से। एंड ऑल दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड फॉर माय चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके चैप्टर्स के मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।